हेलो स्टूडेंट, पार्ट 2 में मैं आज आपको बताने वाला हूँ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में। क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्सोनोमिक कैटेगरी में टेक्सोनोमी होता क्या है, जो क्लासिफिकेशन की प्रोसेस है उसी को टेक्सोनोमी कहते हैं। यानी क्लासिफिकेशन और टेक्सोनोमी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, एक ही बात है। अगर आप ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टेक्सा में, अलग अलग कैटेगरी में अगर क्लासीफाई कर रहे हैं तो इसी को टेक्सोनोमी कह देते हैं। टेक्सोनोमी जो है वो डिफरेंट लेवल पे है, जैसे 7 अलग अलग डिफरेंट लेवल पर टेक्सोनोमी, जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीज़न और किंगडम, है ना। तो देखो यहाँ पर स्पीसीज भी है, जीनस भी है, ये सब में बहुत सारी डिटेल दे रखी है। तो यहाँ पर प्लांट के बारे में भी एग्जांपल दे के समझाया है कि कैसे उनको अलग अलग क्लास में डिवाइड किया है और कैसे एनिमल्स को अलग अलग क्लास में डिवाइड किया है, अलग अलग कैटेगरी में। एटलीस्ट क्लास की जगह कैटेगरी बोलूँगा ज़्यादा अच्छा है। अलग अलग कैसे कैटेगरी में उनको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम अगर अब स्पीसीज, जीनस, फैमिली इन सबको पढ़ रहे हैं तो एक एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके समझते हैं। हम इसमें एनिमल किंगडम को लेके समझेंगे कि एनिमल किंगडम जो है वो किस टाइप से डिफ़ाइन किया गया है। तो उससे क्या है, तुम कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर जब भी तुम इसको पढ़ो तो तुम इसको प्लांट किंगडम के हिसाब से समझ लेना। अभी मैं जितने भी एग्जांपल इसमें पढ़ूंगा, रीड करूंगा, वो एनिमल किंगडम के बेसिस पे पढ़ूंगा। तो देखो, टेक्सोनोमी स्टडीज कंसिडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद द फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। साफ अक्षरों में लिखा है कि क्या होता है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी के अंदर जब हम स्पीसीज की बात करते हैं तो स्पीसीज किसको कहेंगे, वाइट बोर्ड पे चलते हैं। स्पीसीज हम क्या कहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सके, रिप्रोड्यूस करके नए अपने नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकें, ये ऑफस्प्रिंग हो गया। और जो ऑफस्प्रिंग है वो भी आगे क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकें। तब हम इन दोनों ऑर्गेनिज्म को एक ही स्पीसीज़ में रखेंगे। जैसे कि ह्यूमन बींग है और दूसरे ह्यूमन बींग जो है अलग जेंडर के साथ अगर रिप्रोड्यूस करता है तो यहाँ पर एक नया ह्यूमन बींग बन जाता है। वो ह्यूमन बींग किसी दूसरे अनदर फीमेल के साथ वापस रिप्रोड्यूस करके नया आगे ऑफस्प्रिंग बना सकता है। यानी 2 स्टेप में है स्पीसीज़ को पता करना। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, सपोज मैं बताता हूँ, दूसरी कंडीशन बताता हूँ। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे दूसरा ऑर्गेनिज्म, ये दोनों अगर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और रिप्रोडक्शन करने पे ऑफस्प्रिंग पे जन्म भी ले रहे हैं, पर आगे ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसका मतलब ये दोनों की दोनों जो स्पीसीज़ हैं वो डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं। दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, हम ये बोल सकते हैं। ऐसा किस में होता है, किस में देखने को मिला, मैं बताता हूँ। अभी जैसे कि हॉर्स और डोंकी के ऊपर भी क्या हुआ है, क्रॉसेस हुए इनके बीच में। एक्सपेरिमेंटल तरीके से इसके ऊपर क्या किया गया, हॉर्स को डोंकी के कैरेक्टर के साथ मैच करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया गया जिसको हम म्यूल कहते हैं। म्यूल मतलब खच्चर, म्यूल मतलब खच्चर। खच्चर होते हैं जो गधे से ज़्यादा फुर्तीले होते हैं और घोड़े से ज़्यादा लोड को वहन कर सकते हैं। गधे के जैसे क्या कर सकते हैं, लोड ले सकते हैं, घोड़े के जैसे फुर्तीले रहते हैं। तो दोनों कॉम्बिनेशन आपको खच्चर में मिलते हैं। पर ये हॉर्स एक अलग स्पीसीज़ है, डोंकी एक अलग स्पीसीज़ है। इस वजह से जो म्यूल होता है ये फर्टाइल नहीं होता, ये स्टेराइल होता है। ये फर्टाइल नहीं होता बेटा, ये फर्टिलाइजेशन आगे नहीं कर सकता। तो ये एक स्पीसीज़ की बिलोंग करने वाली बात ही नहीं, ये दोनों एक ही स्पीसीज़ में नहीं है। अगर ये फर्टाइल हो जाता ना तो हम इन दोनों को एक ही स्पीसीज़ में रखते हैं, हॉर्स और डोंकी को। पर ये फर्टाइल नहीं है इनका बच्चा, इस वजह से इसको हम अलग अलग स्पीसीज़ में रखते हैं। तो ये था हमारे स्पीसीज़ का कॉन्सेप्ट। अब इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर दिया गया है कि जो पैंथेरा है, पैंथेरा, अभी मैं कुछ नाम देता हूँ यहाँ पर, जैसे पैंथेरा लियो, और नाम देता हूँ मैं आपको पैंथेरा टाइग्रिस, और नाम देता हूँ पैंथेरा करके पी लिख देता हूँ और डायरेक्ट इसमें लिख देता हूँ मैं पैंथेरा लेपर्ड। जो लेपर्ड्स होती हैं, जो आपने देखा होगा, टाइगर, लेपर्ड और जो लायन है, ये सब एक ही टाइप के होते हैं। तो जो एक और जैसे पैंथेरा लियो हो गया, पैंथेरा टाइग्रिस हो गया, ऐसे ही पैंथेरा इसमें पैरडस भी होता है, पैरडस, पैरडस। अब पैंथेरा लियो का मतलब होता है लायन।
टाइग्रिस का मतलब टाइगर, और पैरडस का मतलब हो गया लेपर्ड। ये जितने भी तीनों ऑर्गेनिज्म हैं ये अलग अलग स्पीसीज़ हैं। लायन की एक अलग स्पीसीज़ है जो कि टाइगर के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। टाइगर की एक अलग स्पीसीज़ है जो कि लायन और पैरडस मतलब लेपर्ड के साथ नहीं कर सकती। और पैरडस एक अलग स्पीसीज़ है जो आपस में लियो और टाइगरिस के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो एक अलग अलग स्पीसीज़ हो गई, पर इनका जीनस जो है वो एक ही है, पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा, क्योंकि बहुत सारी सिमिलरिटीज़ को एक दूसरे से शेयर करते हैं। इन तीनों का बॉडी टेक्सचर एक जैसा होता है। तीनों का जो फेस कट है, जो माउथ है वो किस टाइप से है, कैसा होना चाहिए, जो जबड़ा होता है इनका, वो सब एक जैसा है। इस वजह से इनमें सिमिलरिटीज़ होने की वजह से इनको एक ही जीनस में रखा। तो स्पीसीज तो अलग हो गई, पर जीनस पैंथेरा पैंथेरा एंड पैंथेरा, तो तीनों का जीनस एक ही है। यानी अब देख लो ध्यान से, यही चीज़ अगर तुम इसमें स्पीसीज में पढ़ोगे और जीनस में पढ़ोगे तो दोनों चीज़ें मैंने पहले ही आपको बता दी, पहले ही पढ़ के लिखा हुआ देखो। पैंथेरा लियो मतलब लायन, लेपर्ड मतलब हो गया पैंथेरा पैरडस, और टाइग्रिस के लिए पैंथेरा टाइग्रिस हो गया। ये तीनों के तीनों एक ही जीनस में है जिसका नाम है पैंथेरा। पर इस जीनस के अलावा भी जीनस होते हैं जिसमें फेलिस बोलते हैं, जिसको इसको हटाते हैं। जैसे फेलिस, फेलिस जो है, फेलिस के अंदर स्पीसीज आती है कैट्स की। कैट्स के अलग अलग स्पीसीज, जैसे इधर टाइगर और इधर के टाइगर के अलावा लायन और लेपर्ड, इन सभी की स्पीसीज बताई। ऐसे फेलिस भी एक जीनस है जिसके अंदर अलग अलग कैट्स की स्पीसीज आती है। पर फेलिस और जो पैंथेरा है ये दो जीनस हैं जो अलग अलग जीनस है। ध्यान समझना बेटा, फेलिस एक जीनस है और पैंथेरा एक जीनस है। फेलिस जीनस में स्पीसीज आती है कैट्स की, और पैंथेरा जीनस में स्पीसीज आती है टाइगर, लेपर्ड एंड लायन की। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि अगर हम और हायर जाएं, कि जैसे ही हम जीनस से ऊपर वाली कैटेगरी में जाएं फैमिली में, तो इनकी सिमिलरिटीज़ जो है ना और कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि इनमें डिसिमिलरिटीज़ बढ़ती रहती है और सिमिलरिटीज़ कम होती रहती है जैसे हम ऊपर हायरार्की में जाएंगे। तो फैमिली में अब देखो ध्यान से, हमने क्या करा, फैमिली में किसके साथ जोड़ा। देखो फेलिस में कैट आती है, और पैंथेरा में कौन आता है, पैंथेरा में कौन आता है, लायन, लेपर्ड और टाइगर। तो ये क्या हो गया, पैंथेरा और फेलिस तो अलग अलग है, पर इन फेलिस को और पैंथेरा जीनस को एक ही फैमिली में रखा गया। फेलिस और पैंथेरा दो जीनस हैं, और जीनस के ऊपर का जो हायरार्की होता है, जो अलग एक और कैटेगरी होती है, उनको हम एक ही फैमिली में रख रहे हैं। और देखो यहाँ पर ध्यान से, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लेपर्ड इज पुट अलोंग विथ द जीनस। कौन सा जीनस, देखो बेटा कहाँ चले गए, ये रहे यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, विथ द जीनस फेलिस, फेलिस के साथ रखा गया इन द फैमिली फेलिडे। फेलिडे नाम की फैमिली है। देखो यहाँ से इसको हटाते हैं, फेलिस को साथ में रखा गया पैंथेरा के, और ये दोनों एक ही फैमिली में आते हैं जिसका नाम है फेलिडे। ठीक है, अब अगर हम फैमिली में बात कर रहे हैं तो फेलिडे के अलावा भी फैमिलीज होती है जिसको बोलते हैं कैनिडे। देखो फेलिडे के अलावा भी क्या होती है, फैमिलीज होती है जिसका नाम है कैनिडे। यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो फेलिडे एक क्या हो गई, फैमिली हो गई। कैनिडे एक फैमिली हो गई। फेलिडे में फेलिस एंड पैंथेरा नाम के जीनस आते हैं, और इनकी स्पीसीज में क्या आते हैं, कैट, लायन, टाइगर और लेपर्ड, ये होते हैं। पर कैनिडे में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, कैनिडे में डॉग की जीनस आती है। डॉग की बहुत सारी जीनस के ग्रुप में रखा, तब हम एक फैमिली में मानते हैं जिसका नाम है कैनिडे। अब कैनिडे और फेलिडे अलग अलग फैमिली है, पर इनको एक ही कैटेगरी में रखा है जिसका नाम है ऑर्डर। ठीक है, अब इनको एक ही ऑर्डर में क्यों रखा उसका रीज़न बताता हूँ। कार्निवोरा, इन सबको किस में रखा, कार्निवोरा में। देखो एक ही ऑर्डर आया, ये ऑर्डर है, ये हमने पढ़े जीनस, और ये पढ़ी हमने फैमिली, और ये सारी फैमिली एक ही ऑर्डर में आ रही है, और ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा।
क्यों रखा कार्निवोरा इसका नाम, और एक ही ग्रुप में क्यों आ रहा है, ऐसा क्या सेम काम है इन सब का। तो आपने कभी नोटिस किया हो कि कैट हो जाए या फिर कुत्ता हो जाए, यहाँ तक ये समझ लो लायन हो जाए, शेर हो जाए, चीता हो जाए, टाइगर हो जाए, तेंदुआ जो होता है, लेपर्ड हो जाए, ये सब मांसाहारी है, ये सब कार्निवोरा हैं, ये मांस खाते हैं डायरेक्ट। तो मांस खाने वाले ऑर्गेनिज्म को हमने किस में रखा, कार्निवोरा ऑर्डर में। तो ये हमारा कार्निवोरा एक सेम ऑर्डर हो गया, पर इसके अलावा भी ऑर्डर बाकी हैं, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं। अब ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर को के ग्रुप को हम क्लासेस में रखते हैं। तो नेक्स्ट क्या आती है कैटेगरी, क्लासेस। तो क्लासेस में क्या क्या रखेंगे, देखो ध्यान से। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा टाइगर, कैट और डॉग, ठीक है, ये तीनों चीज़ों को हमने एक कार्निवोरा में रख दिया, ठीक है। पर हमने इन सबके साथ मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन, इन सब के साथ इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इधर आएंगे मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, ये सब आएंगे, इसमें हम भी आ जाएंगे, ह्यूमन बीइंग भी आ जाएंगे। इन सबको हमने किस में रखा, एक ही क्लास में, जिसका नाम है मेमेलिया, जिसका नाम है मेमेलिया। मेमेलिया एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने बच्चों को मिल्क को फीड करवाते हैं, जो दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को, फीमेल जो ऑर्गेनिज्म होती है, फीमेल जो मदर केस में बोली जाए। तो जैसे आपने कभी किसी को भी नोट करो, आप मंकी को करो, ह्यूमन बीइंग को नोट करो, आप गोरिल्ला को, किसी को भी करो आप कंपेयर, आप कैट, डॉग, आप लायन, टाइगर, लेपर्ड, किसी को भी कंपेयर करो, ये सभी के सभी मेमेलिया हैं, सभी स्तनधारी हैं, ठीक है, मेमाल्स होते हैं इनके पास, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। ये मेमोरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इन सभी को हमने एक ही क्लास में रखा जिसका नाम है मेमेलिया। अब ऐसी बहुत सारी क्लासेस हो गई मेमेलिया में। अब ऐसी मेमेलिया के अलावा भी क्लासेस होती हैं जो दूध नहीं पिलाती। इन सब को हम फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये जितने भी हैं ये मेमेलिया में तो आते नहीं है ना। फिश भी दूध नहीं पिलाती, एम्फीबियन जो क्या बोलते हैं मेंढक होते हैं वो भी दूध नहीं पिलाते हैं, वो रेप्टाइल भी नहीं पिलाते हैं, बर्ड्स भी नहीं पिलाते। तो इनकी भी एक क्लास है, और इन सभी की क्लास को मेमेलिया क्लास के साथ एक ही फाइलम में रखा गया। जब भी हम एनिमल्स की बात करेंगे तो फाइलम की बात करेंगे, और जब भी हम प्लांट्स की बात करेंगे तो फाइलम की जगह डिवीज़न की बात करेंगे। तो हमने इन सभी को किस में रखा, एक ही फाइलम में, जिसका नाम है फाइलम, नाम जो है सिंपल सा है, कॉर्डेट, फाइलम कॉर्डेट। फाइलम कॉर्डेट देखो, मेमेलिया के साथ हमने क्या क्या रख दिया, इधर बहुत सारे फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन रख दिए, मतलब हमने इसमें इन सबको किस में रख दिया, एक ही फाइलम में रखा जिसका नाम है कॉर्डेट, फाइलम कॉर्डेट। कॉर्डेट भी बोलते हैं, फाइलम कॉर्डेटा भी बोलते हैं। तो फाइलम कॉर्डेट जो है वो क्यों सब इसमें आते हैं, क्योंकि फाइलम कॉर्डेटा की एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। क्या है कैरेक्टर फाइलम कॉर्डेटा का, कि इसमें वही ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके पास एक वर्टिब्रल कॉलम हो, यानी कि एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड जो पीछे की तरफ जो मतलब अपने गर्दन से जो पीठ में होता है उसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड, जो एक वर्टिब्रेट जिसको बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी भी अगर देखा जाए तो ये भी बोल सकते हैं। ये अगर प्रेजेंट है तो अब हम इन सभी को कॉर्डेट एनिमल में रखेंगे। साथ में न्यूरल सिस्टम भी डेवलप्ड होना चाहिए, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम होना चाहिए इस कॉर्डेटा के अंदर आने के लिए। तो हर किसी में होता है, ह्यूमन बीइंग में भी होता है न्यूरल सिस्टम, हर किसी के पास होता है। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हमने इसमें जॉइंट करें सबके पास एक होलो सिस्टम होता है, न्यूरल सिस्टम होता है। इस वजह से हमने इन सबको एक ही फाइलम में रखा। अब देखो किंगडम की बात करें तो ये सारे के सारे फाइलम, और भी फाइलम इनके अलावा भी जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, न्यूरल सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो इन सभी को हमने एक ही किंगडम में रखा जिसका नाम है एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। तो ये इस टाइप से हम क्या करते हैं, इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, स्पीसीज, फिर जीनस, फिर क्या करते हैं फैमिली में रखते हैं, फिर ऑर्डर में रखते हैं, फिर क्लास में रखते हैं, फाइलम, एंड देन लास्ट में किंगडम। यहाँ पर एक टेबल है, इस टेबल को ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर एनिमल्स के साथ साथ आपको प्लांट्स की वैरायटी में भी आपको क्लासीफाई किया गया है। जैसे कॉमन नेम मैन है, तो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियन हो गया। होमो इसमें आगे वाला वर्ड जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्पीसीज़ है वो सेपियंस वाली है। तो फैमिलीज जो है होमिनिडी है, ऑर्डर जो है प्रीमेटा है,
क्लास जो है मेमेलिया है, एंड जो फाइलम आती है वो है कॉर्डेट। अगर हाउस फ्लाई, चलो हाउस फ्लाई को छोड़ते हैं, ये तुम पढ़ना। मैंगो की बात करें तो मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इसमें जीनस एंड इंडिका इसका स्पीसीज है। अब इसमें फैमिली देखो क्या है, इनारकार्डियेसिस। इनारकार्डियेसिस इसका नाम, फैमिली का नाम है इसमें। ऑर्डर जो है वो सेपिनडेलेस है। और क्लासेस की बात करें तो डाइकोटिलेडनस है। डाइकोटिलेडनस मतलब इनकी वैरायटी में इनके जो सीड होंगे, इनकी जो पत्तियाँ होंगी वो डाइकोटिलेडन शो करती होंगी। 2 कोट होते हैं सीड के अंदर। और ये सब फ्लावरिंग प्लांट है तो इस वजह से इनको एंजियोस्पर्मी फाइलम डिवीज़न में रखा। देखो मैं यहाँ डिवीज़न वाला वर्ड बोल रहा हूँ। प्लांट में मैं यूज़ करूँगा डिवीज़न वाला वर्ड और एनिमल में यूज़ करूँगा फाइलम वाला वर्ड। अब देखो इतनी सारी वैरायटी है तो लोगों को पढ़ने में आसानी होनी चाहिए, रेफरेंस मिलना चाहिए हर चीज़ का। जैसे आज तुम बुक पढ़ते हो एनसीईआरटी के, तो एनसीईआरटी की बुक के अलावा भी रेफरेंस बुक जो अवेलेबल है जो तुम्हें और आसान कर देती है या फिर और ज़्यादा नॉलेज तुम्हें आपके किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मिल जाता है, तो इनको बोलते हैं रेफरेंस। तो इसी टाइप से टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स, जो टेक्सोनॉमी मतलब इन कैटेगरीज़ के बारे में तुम्हें बताते हैं कि कौन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, किस टाइप का हैबिटेट है। तो इस टाइप के एड्स जो हैं वो एक टाइप का रेफरेंस देते हैं हमें प्लांट, एनिमल, इन सभी के बारे में, अदर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो जैसे फॉर एग्जांपल हर्बेरियम। तो हर्बेरियम में हर्ब से नाम याद आ रहा कि ये प्लांट के बारे में बताया गया है। हर्बेरियम में प्लांट जो होते हैं ना वो नॉन लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले प्लांट लिखा हुआ हर्बेरियम इज स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। इसमें स्पेसिमेन होते हैं जिनको सुखाया जाता है, ड्राइड किया जाता है, ड्राई मतलब सुखाया जाता है। प्रिजर्व्ड एंड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड, सुखाने के बाद उनको अच्छे से प्रेस करके प्रिजर्व किया जाता है शीट पर। फर्दर दिस शीट आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन के हिसाब से इनको अरेंज किया जाता है कि आसानी से कोई भी शीट आराम से नंबर वाइज मिल जाए। और यहाँ पर दूसरा लिखा बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन की जब बात आ गई तो यहाँ पे सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो लिविंग की बात है। यानी कि ऊपर वाले हर्बेरियम से और बॉटनिकल गार्डन में यही डिफरेंस है कि हर्बेरियम में नॉन लिविंग प्लांट्स को, स्पेसिमेन को यूज़ किया जाता है और यहाँ पर डायरेक्टली मॉडल के फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट ही ग्रो किए जाते हैं। कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट ऑफ रेफरेंस, कहाँ पे ये क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कि फेमस बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है, तो एक है क्यू में जो कि इंग्लैंड में प्रेजेंट है। इंडिया बॉटनिकल गार्डन जो है वो हावड़ा में इंडिया में प्रेजेंट है। एंड नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट वो कहाँ प्रेजेंट है, लखनऊ, इंडिया में, लखनऊ जो होता है वहाँ पर। अब एक और आता है म्यूज़ियम। इस नाम से तुम बिल्कुल पहले भी फ्रेंडली होंगे कि म्यूज़ियम जो है वो एक टाइप का क्या होता है, म्यूज़ियम में बहुत सारी पुरानी चीज़ें, नई चीज़ें, जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी रखे जाते हैं जो किसी पर्टिकुलर ग्लास के अंदर, लिक्विड के अंदर पैक्ड रहते हैं, जिसकी वजह से वो सड़ते नहीं, लंबे टाइम तक सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है बॉटनिकल म्यूजियम आर जनरली सेट अप ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ द प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। प्रिजर्व्ड, पहले से प्रिजर्व रखे जाते हैं। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर और जार इन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होते हैं जो इनको प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तुम आगे पढ़ लेना। वैसे म्यूजियम की बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। इसमें ना ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे इंसेक्ट बॉक्स भी होते हैं, जैसे यहाँ लिखो, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे आगे ये लिखा होगा, चलो इसको पढ़ ही देते हैं। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस में अल्सो भी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन। उनको सुखा के भी प्रिजर्व किया जाता है, नॉट इन इवन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन वी कैन प्रिजर्व द प्लांट एंड एनिमल इन टू ड्राई पोजिशन। ड्राई सुखा के भी कर सकते हैं। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन द इंसेक्ट बॉक्स कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। पहले उनको कलेक्ट करके उनको नॉन लिविंग बनाया जाता है, मार दिया जाता है, उसके बाद उनको पिन से अटैच कर दिया जाता है। तो ऐसे भी करके हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं। लार्जर एनिमल लाइक बर्ड्स, मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। जो बड़े एनिमल्स होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा डायनासोर्स का बोन्स लगी रहती है पुरानी, मतलब वो एक शेप बताने के लिए भी ऐसे बोन्स भी लगाई जा सकती है, रखी जा सकती है म्यूजियम में, ऐसे होता है। ये लिखा हुआ स्केलेटन, कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल। अब जूलॉजिकल पार्क की बात करते हैं। जूलॉजिकल पार्क में सीधा से देखो, बॉटनिकल गार्डन जब बना था सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ऐसे ही जूलॉजिकल पार्क में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो होते हैं। उनको उस टाइप की हैबिटेट दी जाती है जो यहाँ पर वाइल्ड एनिमल यहाँ पर रुक सकें, जैसे कि देखो क्लियर। और सबका अलग अलग एक एरिया होता है, कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाया ना जाए, तो सबके लिए अलग अलग एक एटमॉस्फेयर दिया जाता है उनको जूलॉजिकल पार्क में। कि
की एक और टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं। की का यूज़ कपलेट के फॉर्म में किया जाता है। कपलेट का मतलब होता है 2 कैरेक्टर। मान लेते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना है, तो आप उनके हैबिटेट पता करोगे, क्या वो यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है। तो ये 2 कपलेट हो गए, इनको कपलेट बोलते हैं। 2 कैरेक्टर अगर आपने अपोजिट कॉन्ट्रास्ट लिए हैं तो इनको बोलते हैं कपलेट। तो आपकी जितने भी कैरेक्टर हैं वो आप पहले निकाल लो कि आपको किस टाइप के ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च करना है। मतलब की का यूज़ इसलिए किया जाता है कि जैसे आपको पता नहीं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है, पर आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ पता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म ऐसा 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 है, पर नाम नहीं पता। तो आप की का यूज़ करके आसानी से उसके नाम तक पहुंच सकते हो। कैसे कि आप अगर किसी प्रकार की स्टेटमेंट दे रहे हो, आप कोई लाइन लिख रहे हो कि स्टेटमेंट दे रहे हो कि इसमें ये होता है, तो उसको बोलते हैं लीड। नाम याद रखना, अगर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर आपने कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसको बोलते हैं लीड, ठीक है। और साथ में अगर आपके पास 2 कैरेक्टर हैं, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर, तो अगर वो यूनिसेल्युलर है तो वो आपका एक अलग कैटेगरी में चला जाएगा। और यूनिसेल्युलर में फिर आ जाता है प्रोकैरियोटिक है, एक यूकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक में अलग चला जाएगा। अगर यूकैरियोटिक है तो अलग चला जाएगा। यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर तो प्रोटिस्टा में चला जाता है, और प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर मोनेरा में चला जाता है। फिर मोनेरा में ऐसे कर करके आप कैरेक्टरिस्टिक्स पता करके आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म तक के नाम तक पहुंच सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी इसमें होते हैं, जैसे फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स आर सम ऑफ अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। इन सभी को रिकॉर्ड में रखा जाता है। दे आल्सो हेल्प इन द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के करेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लोरा का, मैनुअल का और मोनोग्राफ का एंड कैटलॉग्स का, इन सब का अलग अलग काम होता है। ये आगे जो है ना इस लाइन में सबको अच्छे से दे रखा है। जैसे फ्लोरा का काम क्या है, कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट, डिस्क्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई अगर इनको ऑर्गेनिज्म मिला तो उसके बारे में क्या करते हैं, एक्चुअल हैबिटेट के बारे में निकालते हैं कि कैसे ये हैबिटेट मतलब किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, कैसे क्या काम करता है, उसके बारे में पूरा डिटेल रखते हैं, ठीक है। अब देखो, दिस प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए इंडेक्स देता है। इंडेक्स का मतलब जैसे कि किसी फाइल में भी अगर हम बनाते हैं प्रैक्टिकल फाइल, तो सबका फॉर्मेट जो है बुक को, मतलब उसके अंदर पर्टिकुलर पूरी की पूरी उस बुक के अंदर क्या क्या है, तो आगे आपकी बुक के आगे क्या होता है, एक इंडेक्स होता है। उस इंडेक्स में लिखा रहता है पेज नंबर इतने पे ये वाला चैप्टर है, पेज नंबर वाले इस वाले पे ये वाला चैप्टर है। इसका मतलब इंडेक्स। तो ये फ्लोरा सारी डिटेल देता है ईजी फाइंडिंग के लिए। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। मैनुअल्स क्या करता है, पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज आपको मिली है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है मैनुअल्स। एंड मोनोग्राफ में क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर किसी भी एक टेक्सा के बारे में पूरी डिटेल होती है। अगर हमने टेक्सा लिया है क्लास, तो उस क्लास के बारे में उस मोनोग्राफ के अंदर पूरी डिटेल होगी। ये याद रखना बेटा इसको। तो ये यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको सबमिट करवा दूंगा, उसको आप कंप्लीट कर लेना, और इस चैप्टर को आपको खुद भी रीड करना है। और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास जो कल की लगेगी और लाइव क्लास में उसके डाउट क्लियर करना है आपको। ओके बेटा।